दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम फिर से एक बार शनि ग्रह के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। एक जनरल वीडियो है, परंतु इस जनरल वीडियो में संदेश 4 लगन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। आने वाले समय में उसकी भी चर्चा करेंगे साथ साथ। और कुछ भ्रांतियां हैं शनिदेव के बारे में, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जो भ्रांतियां हैं इतनी गहरे चली गई होती हैं मन मस्तिष्क में, उसे निकाल पाना एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। तो फिर भी हमारा कर्तव्य है, जो शनि देव का सही रूप है, जो सही आईना है, वह आपको ज़रूर बताएं। लोग तो देखिए, कई सभी तरह के लोग होते हैं संसार में, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सभी का एक अपना अपना तरीका होता है काम करने का। तो चलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि नियति ये नहीं बताती कि दूसरे के छिद्रों को देखो, दूसरों के नेगेटिव पॉइंट्स को देखो। अच्छा मनुष्य वही होता है जो स्वभावतः दूसरों में गुण देखता है। यही तरक्की का द्योतक होता है, यही तरक्की का कारण बनता है, यही खुशी और उन्नति का कारण बनता है। तो हर किसी में जो व्यक्ति गुण देखता है दोस्तों, कामयाबी उसके कदम चूमती है। शनि यही तो बताते हैं। शनि राहु इत्यादि का नाम लेते ही लोगों को एक चिंता सी हो जाती है। ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। शनि जब मित्र के घर में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, जैसा कि दूसरे ग्रह हैं, तो अच्छा फल देते हैं, बल्कि व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अमिताभ बच्चन की बात करें, इनके शनि लग्नाधिपति होकर वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में बैठे हैं और लगन को देखते हैं। एक सूत्र बता दें चलिए, जो हमारा काम एस्ट्रोलॉजी सिखाना भी है, तो बीच बीच में सूत्र बताता रहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली की चर्चा हुई, यहाँ पर बता रहा था लग्नेश हैं शनि इनके और वृषभ राशि में हैं और 10वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं। तो सूत्र ये है, जब भी लग्नाधिपति लगन को देखे और लगन के ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्धि पाता है, नेम फेम पाता है, राज सुख पाता है। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, उनके शनि भी उच्च के हैं, निर्लेप है। किसी नेगेटिव प्लैनेट राहु केतु मंगल सूर्य इत्यादि का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं है, ना युति से ना दृष्टि से। जागृत अवस्था में है, यौवन अवस्था में है, तो ऐसे प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा में आपका कल्याण करते हैं, ऊंचाइयां देते हैं, सुखी करते हैं, धन धान्य की कमी नहीं करते। तो शनि देखिए ना, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं शनि जिनका कल्याण करते हैं। इनकी राशि आपको पता ही है, मित्र राशि इनकी वृषभ होती है, तुला होती है, तुला में उच्च के होते हैं। मकर राशि इनकी अपनी राशि होती है, इसमें तो यह कमाल करते हैं। कुंभ राशि में यह काफ़ी बलवान हो जाते हैं, क्योंकि यह मूल त्रिकोण साइन है। तो इन राशियों में वृषभ, तुला, मकर और कुंभ में अगर बैठे हों तो आप किस्मत वाले हैं। इसके अलावा भी भले कई बार देखा कि बृहस्पति की राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं अगर शुभ प्रभाव में है।
तो चलिए जानते हैं 4 लगन राशि वालों के लिए शान से, आन से, बान से। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को इनकी शान में वृद्धि, इनकी आन बान में वृद्धि करेंगे। बस 1-2 महीने की बात है, शुरुआत तो हो चुकी है। पूरा का पूरा 2022 इनके लिए बहुत ही उत्तम जाने वाला है। सबसे पहले हम उस राशि की बात करेंगे जिन्हें यह 11 गुना, जी हाँ, एक ग्रंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है जिसे लोग लाल किताब के नाम से जानते हैं। ऐसी राशि की अभी चर्चा करूंगा सबसे पहले जिसके लिए यह 2022 में पूरे साल 11 गुना अधिक फल देगा। अच्छा फल 11 गुना अधिक। अगर आप मान लीजिए, चलिए आपको बता दें 11 गुना कैसे। अगर आपकी आमदन 1 लाख है तो वह 11 लाख हो जाएगी। अगर 1 करोड़ है तो 11 करोड़ हो जाएगी। अगर 1000 है, ऑर्डिनरी इंसान है, तो 11,000 हो जाएगी। यह समय आपको आभास देना शुरू हो जाएगा। अभी हल्के फुल्के ट्रांजिट को छोड़िए, ये वक्री अवस्था को छोड़िए, ये तो 1-2 महीने की बात है, निकल जाएगा समय। जैसे ही मार्गी होंगे, स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में जाएंगे, अपने बली हो जाएंगे, तो यह शनि आप लोगों के लिए इन 6 लगन वाले बल्कि हैं, इसमें 6 लगन राशि वालों को माला माल तो करेंगे। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, यह निश्चित बात है। कुछ लोगों की अगर जॉब नहीं लग रही, उनको जॉब निश्चित तौर से मिल जाएगी। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा है, उसमें यह शनि आप लोगों को उससे उभारेंगे। दुश्मनों पर आपकी जीत होगी। घर में नया वाहन में आएगा। कुछ लोग तो ज़मीन जायदाद बना लेंगे। अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके और भी वारे न्यारे धन की बरसात कर देंगे शनि। अगर आप तेल से, कोयले, लोहे से, स्टील से इत्यादि से संबंधित, खदानों से संबंधित कामकाज करते हैं, माइंस से संबंधित, लेबर से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, ऑटो मैकेनिक है, मशीन मैकेनिक हैं, या वर्कशॉप्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बिल्डर्स हैं, तो यह समय बस 1-2 महीने से ही शुरू होने वाला है कि आप लोगों के लिए शनिदेव तूफ़ानी रफ्तार से आपको तरक्की देते चले जाएंगे। चलिए विलंब नहीं करते, उस एक राशि की बात करने वाला हूँ सबसे पहले, जिसे यह एक, अगर आप एम्प्लॉई हैं उसे ऑफिसर बना देंगे। अगर आप ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तो उसे सीएम के सेल में पहुंचा देंगे। चीफ सेक्रेटरी तक की पोस्ट देने में सक्षम होगा यह समय इस राशि के लिए। उसके अलावा दूसरी भी 3 राशि हैं जिनके लिए शनि यह, अगर आप मिनिस्टर हैं तो सीनियर पोस्ट दे देंगे। अगर आप एमएलए एमपी हैं तो आपको मिनिस्टर बना देंगे। अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लगा नहीं पा रहे थे सालों से, आपके पास धन की कमी थी, तो वह धन आपको मुहैया कराएंगे। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन के लिए दोस्तों यह समय काफ़ी दशकों बाद करें, काफ़ी सालों बाद आ रहा है, 22.5 साल बाद, जब शनि यहाँ पर होंगे। जहाँ पर मेरा ये पॉइंटर घूम रहा है, ये 2022 की बात कर रहा हूँ। 2021 से सितंबर के उपरांत भी ऐसा समय बंध जाएगा आप लोगों के लिए। बड़े भाई बहन आपकी मदद करेंगे, बुजुर्ग घर बाहर वाले आपकी मदद करेंगे। पॉलिटिक्स में हैं तो जिस भी पोस्ट पर, जिस भी ओहदे पर आप हाथ रखेंगे, तो मेष लगन वालों, अगर आपकी शनि अच्छी पोजीशन में है हल्की सी भी, तो आपको निश्चित तौर से यह
धनवान तो बनाएंगे, यशस्वी भी बनाएंगे, कीर्तिवान बनाएंगे। लोग आपसे सलाह मशवरा लेने के लिए आपके घर पर तांता लगाकर, लाइनें लगाकर खड़े रहेंगे। मेष लगन वालों, आप लोगों के लिए यह दुर्लभ समय 22 साल बाद आ रहा है, 22.5 साल बाद। जी हाँ, क्योंकि अगर आप काउंट करें, एक राशि में, एक भाव में 2.5 साल रहते हैं शनिदेव, और यह 2.5 साल करते हुए वापस उसी राशि में इतनी देर बाद आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खासकर आपको बता दें, धन लाभ होगा, कष्टों से उभारेंगे, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, कर्जे से निजात मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी फतह निश्चित है। क्योंकि शनिदेव की दृष्टियों की बात करें, लगन पर इनकी दृष्टि काफ़ी प्रभावी रहेगी। हालांकि यदा कदा गैस्ट्रिक ट्रबल्स, वायु विकार से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, खान पान का ख्याल रखना चाहिए। पूरा 2022 आप लोगों को ऊंचाइयां देने वाला है। चलिए अभी बात करते हैं दूसरी किस्मत वाली राशि लगन की। कर्क लगन तथा राशि की चर्चा करें तो दोस्तों, यहाँ पर शनि मकर राशि में शश योग बना रहे हैं। इसका जवाब नहीं, यह 2022 तक यहाँ पर रहेंगे। अप्रैल 2022 तक आप लोगों के लिए उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ। जो जमींदार हैं, जी हाँ दोस्तों, फार्मर्स हैं, बिल्डर्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, रोड्स ब्रिजेस का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, लेबर एम्प्लॉय करते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी, इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का काम करते हैं, अनाथालय चलाते हैं, सोशल वर्कर हैं, पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, पब्लिक लीडर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उन लोगों के लिए यह समय बस कुछ ही दिनों की बात है। आप लोगों को लाभान्वित करने जा रहा है। आपको इतनी आमदन होगी, इतनी तरक्की मिलेगी। यह शनि आने वाले समय में जब यह मुदित अवस्था में होंगे, मुदित अवस्था में जब भी प्लैनेट होता है तो इसका फल बहुत ही प्रभावशाली होता है। ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, आपको छप्पड़ फाड़ कर धन देगा। पुराने संबंधों में आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। जो लोग मैरिजेबल एज के हैं, उनकी मैरिज हो चली है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के उपरांत यह मैरिज के योग बना रहा है। मियाँ बीवी के संबंधों में अगर दरार चढ़ रही थी तो उसको दूर करेगा। कहने का अभिप्राय, रोमांस के लिए, विदेश घूमने फिरने के लिए यह शनिदेव आपको मौका देंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में भी आपका कोई सानी नहीं होगा, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा, तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे। शनि जी हाँ कमाल करते हैं जब ऐसी स्थिति में आते हैं। ग्रह गोचर और नक्षत्रों के हिसाब से देखते हुए मैं आपको कह सकता हूँ कि कर्क लगन तथा राशि वालों के लिए समय मार्च 2022 तक तो बहुत ही भला रहेगा। उसके पश्चात भी आपके पास अचानक धन आता रहेगा। ग्रह गोचर दूसरे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए शनि का कुंभ राशि में प्रवेश करना भी आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। डिटेक्टिव हैं, साइंटिस्ट हैं, लैब्स में काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं, जिम्स चलाते हैं, इन लोगों के लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम होता चला जाएगा। 2022 में आपकी आमदन दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय जस्ट कहते ना, कुछ दिन वेट करिए और यह अक्टूबर से आप लोगों के लिए शुभ समाचारों की तांता लग जाएगा। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे, गृहिणियों को रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार का जो बिज़नेस करते हैं, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी लाभकारी समय होने वाला है। रेलवे में खासकर जो काम करते हैं
उनके लिए समय भी बहुत उत्तम हो चला है। ऑयल पदार्थ, खाद्य पदार्थ और भूमि से निकले हुए जो पदार्थ हैं उनसे संबंधित अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आप मार नहीं खाएंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं तुला लगन की, तुला राशि की। अभी शश योग बना रही हैं, फिर पंचम स्थान में शनि अगले साल। तो देखिए कुछ दिनों की बात है, यह शनि जैसे ही मार्गी अवस्था में आते हैं, आप लोगों को शश योग का जो फल नहीं दे पा रहे थे वह पूर्णतः फिर से मिलेगा। अगर आपकी दशा अंतरदशा शुभ प्लैनेट्स की हैं, ये शनि शुभ स्थिति में है, अच्छे प्लैनेट्स के ऊपर से गुजर रहे हैं या खाली घर से गुजर रहे हैं। कंडीशन होती है कि नेगेटिव प्लैनेट के ऊपर से शनि जब गुजरते हैं, ट्रांजिट करते हैं तो दिक्कत देते हैं, पर फिर भी क्योंकि अपनी राशि के हैं और अपनी राशि के रहेंगे 2022 में 23 में, तो आप लोगों के लिए तो समय ऐसा समझें कि जैसे कि ऊपर वाला मेहरबान हो चला है। आपको पूर्व पुण्य का, पिछले जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों का फल अब मिलने वाला है। भूमि, भवन, जमीन जायदाद के मामलों में आप अग्रणी रहेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में होगा। बच्चों से 2022 से आपको खुशी मिलेगी। घर में फंक्शंस का माहौल रहेगा। किसी बच्चे की आपकी शादी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, शादी ब्याह का माहौल रहेगा। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं तो 2022 में आप खास तरक्की करेंगे। हायर स्टडीज़ लेना चाहते हैं तो आपको 2022 मार्च से उसमें सक्सेस मिलेगी। आप अगर थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, कोई पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें भी 2022 में सक्सेस मिल सकती है। शेयर मार्केट वालों के लिए तो लाजवाब समय अभी से ही हो चला है। मार्च 2022 से तो शुभ रहेगा, यह अक्टूबर से ही शुभ हो चला है। तो कहने का अभिप्राय, शनि कहने को तो लोग यहाँ पर कहते हैं कि नेगेटिव फल देते हैं, यह अकेले शनि आप लोगों की नैया पार लगाने वाले हैं। तो किसी तरह की चिंता मत करिए, किसी तरह का नेगेटिविटी मत पालिए। जस्ट कुछ दिनों की बात है और यह सितंबर एंड के बाद आप लोगों के लिए पर पीछे मुड़कर देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदा कदा व्यापार में जैसे अभी समय होगा, लॉकडाउन्स के कारण आपको किसी को नुकसान हुआ होगा, पर फिर भी क्योंकि शश योग बना रही हैं, यह नुकसान की भरपूर भरपाई करेंगे। बल्कि कितना आपको फ़ायदा होगा आप इसका हिसाब नहीं लगा सकते। नया मकान, नया वाहन, नई पोस्ट, सब कुछ आपको उपलब्ध कराने के लिए शनिदेव जैसे आतुर हैं। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कन्या लगन के लिए शनि मिले जुली अवस्था में अभी चल रहे हैं। 11 अक्टूबर से शनि आपको माला माल कर देंगे। बच्चों से फिर से खुशियां मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, बच्चे आपके कामयाब होते नजर आ रहे हैं। रोमांस के लिए समय बहुत ही उत्तम हो चला है। इस दिवाली दशहरे के दिनों में आप बहुत ही प्रोग्रेस कर चुके होंगे। यह साल, अगले 2-3 साल आप लोगों के लिए इतने शुभ रहेंगे कि आप शनिदेव के कायल हो जाएंगे। शनि की ही पूजा करेंगे, शनि को ही ध्याएंगे। वैसे भी पूजा करने से आपको फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक, छठे घर का मालिक अपने ही घर में गोचर करेंगे। तो यह समय आप लोगों के लिए, अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन ही प्रमोशन, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार बढ़ता चला जाएगा। एक व्यापार से दूसरा व्यापार, दूसरे से तीसरा व्यापार, उसकी कमी नहीं होगी। अगर आप कोर्ट कचहरी में बाई चांस, भगवान ना करे, कोई अटका हुआ है तो उस मसलों से निकल आएंगे। दुश्मनों को माफ़ करिए, आगे बढ़िए, उसी झमेलों में मत बने रहिए। छोटे मत बनिए, बड़े बनिए। शनि ये कहते हैं कि माफ़ करने की अगर आप में शक्ति है तो मैं आपको और बलवान बनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तुच्छ मत बनिए, छोटे मत बनिए। बड़ी दृष्टि, बड़ी सोच रखिए, बड़ा आपका काम होगा। बड़े व्यापार करेंगे, बड़े बिजनेस करेंगे। शनि से संबंधित अगर कामकाज करना चाहते हैं,
हालांकि बुध आपके 10th हाउस में आता है इसकी राशि, तो आप अकाउंट्स में काफ़ी महारत रख सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। आपकी वाक पटुता का जवाब नहीं, कोई भी आपके समक्ष आर्ग्यूमेंट्स कर नहीं सकता अगर आप करना चाहें। आप कैलकुलेशंस के मामले में अगर बुध आपके अच्छी स्थिति में हैं, शुभ हैं, जागृत अवस्था में हैं, मित्र के घर में हैं, तो आप अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे जज बनते हैं। और शनि का यह गोचर आप लोगों को तरक्की देगा, आपकी सभी मंशाएं पूरी होंगी। नया घर बार बनाना चाहते हैं तो घर बार बना पाएंगे, ज़मीन जायदाद परचेज करना चाहते हैं तो ज़मीन जायदाद के मामलों में भी आप अग्रणी रहेंगे। पॉलिटिक्स में है तो आपको खजाने मिलेंगे, नई पोस्ट मिलेगी, कहने का मतलब। जी हाँ दोस्तों, खजानों से भरपूर हो जाएगा आपका घर परिवार, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर गया हुआ है, रूठ चुका हुआ है, तो वह रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट होगी। नौकर रिश्तेदार, नौकर चाकर आपकी मदद करेंगे, आपका स्टाफ आपकी तरक्की के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको ईमानदार स्टाफ मिलेगा, आपकी संस्था तरक्की करती चली जाएगी। कुल मिलाकर यह अभूतपूर्व समय आप लोगों के लिए बस कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। शनि का 7.5 का प्रकोप जिसने देख लिया वह जिंदगी को समझ जाता है। हालांकि बहुत दुखदाई होता है यह पीरियड कुछ लोगों के लिए जिनके शनि नेगेटिव होते हैं कुंडली में। कुछ लोगों को ये तरक्की भी देता है जिनके शनि शुभ होते हैं हॉरोस्कोप में। अभी शनि आपके दूसरे घर में, धनु राशि की बात करें तो 7.5 का पीरियड चल रहा था। बस यह है, समझिए कुछ महीनों की बात है, ख़त्म हुए चला है। और आने वाले समय में 2022 में, बल्कि अक्टूबर से ही इसकी आहट आपको दिखाई देगी। जैसे ही मार्गी होंगे आप सितंबर से ही इसकी आहट पहचान लेंगे कि अब आपके काम सिरे चढ़ने वाले हैं। भले आप व्यापारी हैं, भले आप जॉब करते हैं, भले आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप जॉब की तलाश में तो नहीं, सितंबर के उपरांत आपको नई जॉब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, शनि जब कुंभ राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे मार्गी होने के पश्चात, तो यह बहुत बली हो जाते हैं। तो अपने मूल त्रिकोण के राशि की ओर जब भी रुख करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यह मूल त्रिकोण में पहुंचकर तो 2022 में आपको माला माल कर देंगे। नई पोस्ट मिलेगी, पॉलिटिक्स में आपकी तरक्की होगी, आपको नया पद मिलेगा, ऊंची पोस्ट पर नॉमिनेट हो सकते हैं, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका झुकाव हो जाएगा, धर्म कर्म के प्रति भी झुकाव हो जाएगा, आप दयावान से हो जाएंगे। जिंदगी के यथार्थ को समझने वाले बना देते हैं शनि, क्योंकि जब इस पीरियड से निकलकर आप आगे पहुंचते हैं तो आप लोगों के प्रति सहानुभूति वाले हो जाते हैं। यहाँ शनि आप लोगों को सक्सेस देते हैं, फेम देते हैं जब आप दूसरों के काम आने लगते हैं। तो अगर आप तो छोटा मोटा सोशल वर्क भी कर रहे हैं साथ में, तो यह शनि गरीबों के काम आ रहे हैं, अपाहिजों के काम आ रहे हैं, लेबर क्लास के काम आते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, दूर करते हैं यथावत अपनी श्रद्धानुसार। तो यह शनि आपको लाभान्वित करते हैं जब मकर कुंभ राशि में आएंगे। कुल मिलाकर धन लाभ होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन था तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यह आपको कॉन्फिडेंस से सराबोर कर देंगे। आप दुनिया को नई नज़र से फेस करेंगे, चैलेंजेस को नई नज़र से उठाएंगे और आपके चेहरे पर, आपके मन मस्त पर, आपकी चाल में एक बात होगी। आप बहुत आसानी से वह काम कर जाएंगे इस पीरियड में जो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी करते हुए घबराता है। मिलिट्री में है, पुलिस में है, तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। बॉर्डर पर आप कमाल करेंगे, देश की रक्षा के लिए आप नित खड़े रहेंगे, क्योंकि शनि देशभक्ति की भावना से भी आप लोगों को ओतप्रोत कर देता है। शनि ऐसे हैं कुंभ राशि में
आपको फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में भी लगाता है, क्रिएटिव बनाता है, लोगों का क्या कहते हैं पूरी सपोर्ट करता है जो गरीब लोग हैं। सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है, इतना ही कहूँगा। जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। मकर लगन राशि की बात करें चलते चलते दोस्तों, शश योग का फल हल्का सा मध्यम पड़ा है। 2 महीने पश्चात आपके घर फिर से धन की बरसात। तब तक मंगल भी उदय हो जाएंगे जो कि 4th लॉर्ड हैं। ज़मीन जायदाद के मसलों में अगर दिक्कत आ रही है या आनी शुरू होने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के विवाद को भी भूल जाइए। मकर लगन वालों, मकर राशि वालों, देव, किन्नर, सभी जाति के लोग, छोटे बड़े, आप लोगों के लिए आने वाले समय में सितंबर उपरांत नतमस्तक होने वाले हैं, यह बात याद रखिए। आपको मालूम ही नहीं कि आपके रास्ते में किस तरह की नेमतें नियति ने बिछा रखी हैं। तो हल्का सा भी किसी तरह की कुंठा मत रखिए। सच्ची बात बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब शनि मार्गी होकर शशयोग में अब आएंगे, अब जाते जाते प्लेनेट कहते ना पूरा जोर लगाकर फल देता है, अच्छा या बुरा। यहाँ पर शनि निश्चित तौर से 100% अच्छे हैं आप लोगों के लिए। लग्नाधिपति हैं, धनाधिपति हैं, धन की तो बरसात करके जाएंगे। कुछ लोगों को अरबों तक का फ़ायदा होगा। कोई शेयर मार्केट से कमाएगा, कोई व्यापार से कमाएगा, कोई बिजनेस से कमाएगा, कोई जॉब से कमाएगा, नौकरी में पदोन्नति देकर जाएंगे। घर परिवार में फंक्शंस का माहौल होगा। ज़मीन जायदाद के मसले आपके हक में फैसले होंगे। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे। नया प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो अक्टूबर 11 से समय आपके लिए उचित रहेगा और फिर यह कुंभ राशि में चले जाएंगे तो मकर लगन के लिए वारे न्यारे। यहाँ पर थोड़ा सा फिलांथ्रोपिक बना देते हैं आपको। फिलॉसफी में थोड़ा सा सोशल वर्क में आपका झुकाव हो जाएगा, जिससे आपका मान सम्मान और भी बढ़ेगा। तो मकर लगन के लिए घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। घर परिवार में शादी ब्याह होने के योग बनते हैं। प्रमोशन के साथ साथ आपको धन लाभ भी होगा। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से दिक्कत में थे तो उससे निजात पा जाएंगे। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत छोड़ दीजिए। थोड़ी सी योगा मेडिटेशन मकर लगन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दूसरों से ईर्ष्या मत करें। मकर लगन वाले नहीं तो तरक्की नहीं कर पाते। अपने आसपास देखकर कुंठित मत हों। दूसरों की तरक्की को देखकर खुश होइए, क्योंकि वह भी आप ही की तरह जन हैं। हर किसी के अपने कर्म होते हैं, यह जानकर अपने कर्म में रत रहिए तो आपको तरक्की जरूर मिलेगी। यह मेरा आपको वचन है। डू गुड, यू विल डेफिनेटली हैव गुड। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपके लिए फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।